बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जुमा 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से आगाज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक ऐसा फैसला दिया जिसकी चीखें आपको अभी तक सुनाई दे रही हैं। जुमे से बाद 13 जुलाई हफ्ते के ऊपर आ गई और निकाह और इद्दत केस के अंदर अफजल मजूका साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया। उसके बाद इतवार तक बात आई और 14 जुलाई को आज सनम जावेद खान जो है, जिनको गुजरावाला से एफआईए गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले गई, और उनकी मलिक इमरान जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है उनके सामने आज पेशी थी और बड़ी डिटेल किस्म के मैंने आर्गूमेंट्स मियां अली इशफाक के बताए। मियां अली इशफाक ने बड़े वाज़े अंदाज में अदालत के सामने रखा कि इन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है उस एफआईआर के अंदर कहा गया है कि जनाब देखें, इन्होंने इदारों के खिलाफ जो है वो उकसाया है। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, इन्होंने एफआईआर में रियासती इदारा लिखा है, बताया जाए कौन सा रियासती इदारा है और क्या उस रियासती इदारे ने कोई शिकायत या दरखास्त दी है। अब कम से कम पता तो चले ना कि आखिर ये कहां से हुआ है। तो जाहिर है उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। फिर उन्होंने हवाले दिए और आपको याद होगा एक केस आया था जो शीरी मजारी की साहबजादी हैं उनका। तो उस वक्त चूंकि फौज की जो ब्रांच थी उन्होंने पहली बार तारीख के अंदर खुद से उनके खिलाफ ईमान मजारी के खिलाफ दरखास्त दी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस भी खत्म कर दिया था। तो इस बुनियाद के ऊपर आज उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें किसी तरह का कोई वजह नहीं बनती कि आप जो है वो सनम जावेद खान को इस मुकदमे में डिस्चार्ज ना कर दें। फिर उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि किस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने सारा कुछ किया। तो जिसके बाद जज जो मलिक इमरान साहब है उन्होंने जनाब फैसला महफूज किया और फैसला महफूज करने के बाद उन्होंने वो फैसला सुनाया जो मैं आपको कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले के असरात हमें दिखाई देंगे। ये मामला उन 6 जजेस को याद रखना चाहिए जिन्होंने खत लिखा और कहा कि हमें एजेंसीज डरा रही हैं, धमका रही हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आपको, और गुल हसन औरंगजेब साहब को याद रखें जिन्होंने किया, बाबर सत्तार साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन जजेस के फिर असरात जाहिर है लोअर जुडिशरी के ऊपर मैंने आपको उस दिन भी कहा था नजर आएंगे। उसके बाद अब जो मलिक इमरान साहब हैं उन्होंने तारीखी फैसला सुनाया और उन्होंने एफआईए की रिमांड देने की दरखास्त को मुस्तरद किया और इस मुकदमे के अंदर सनम जावेद खान को डिस्चार्ज किया। दूसरे लफ्जों में कहें कि बाइज्जत बरी किया और कहा कि एफआईए ने जो सनम जावेद खान के ऊपर यह मुकदमा बनाया है और कहा है कि उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाया, वो गलत है, वो झूठा है और अगर उनको फौरी तौर पर अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया तो सनम जावेद खान रिहा हो गई हैं। और मियां अली इशफाक ने एक बार फिर आज अपने दलाइल के जरिए अदालत को कायल किया और उसके बाद सनम जावेद खान जो है वो बाहर निकली और उन्होंने गुफ्तगू भी की। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया आप क्या कहेंगे, उनका बात बड़ी सीधी सादी है। जहां हम 14 महीने पहले खड़े थे, हम आज 14 महीने की जेलें काटने के बाद भी अपने उसी मकाम के ऊपर खड़े हैं। यानी उनका मतलब था ना कोई डील की है, ना कोई समझौता किया है, ना कोई कंप्रोमाइज किया है, जेल काटी है, तकलीफें बर्दाश्त की हैं, ग्रेस के साथ की हैं, बहादुरी के साथ की हैं। इसमें कुछ किरदार जरूर सराहे जाने चाहिए। मियां अली इशफाक तो है ही हैं, वो तो हम सबको कहते हैं कि जो भी पकड़ा जाएगा उनके केसेस वो लड़ेंगे, मुफ्त लड़ेंगे, उनकी मेहरबानी, अल्लाह ताला उनको मजीद इज्जतें दे। लेकिन असल किरदार सनम जावेद खान के वालिद हैं। हालांकि वो नजरियाती तौर पर सनम जावेद के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने सनम जावेद के साथ डट के खड़े हुए, मुकाबला किया। हालांकि वो चाहते तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, माफी मांगनी थी, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। सनम जावेद खान की वालिदा काबिल तारीफ है। उन्होंने अपनी बेटी के साथ, जितनी वो पढ़ी लिखी गुफ्तगू करती हैं, जितनी पढ़ी लिखी खातून है, वो बहुत काबिल तारीफ है। फिर सनम जावेद के जो शौहर अतीक हैं, उन्होंने खुद सफर किया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, सब कुछ हुआ, लेकिन इस पूरे खानदान पर सनम जावेद के बच्चे वो डट के खड़े रहे, वो बिल्कुल भी हटे नहीं हैं। और फिर सनम जावेद खान आज भी उसी तरह मुस्कुराती हुई ये बात कह रही हैं
कि जनाब हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। सच्ची बात तो यह है कि सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, ये सारे लोग जिन्होंने जेलें काटी, नाम लेते जाएंगे तो फिर यही पाकिस्तान के असल चेहरे हैं। ये चेहरे दिखाए जाने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिन्होंने इब्तदाई दबाव के बाद ही अपनी जो वफादारियां हैं वो तब्दील की। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी ने कहा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन लोगों ने भी तो दबाव बर्दाश्त किया है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अब इस सिलसिले में एक जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि सनम जावेद जो है वो मियां अली इशफाक ने एक और बड़ी समझदारी की। अब पुलिस वाले उनको देखते रह गए, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे सनम जावेद खान को अपनी गाड़ी में बिठाया और वो वहां से निकल गए। अब उसकी क्या वजह थी मैं आपको वो भी बता देता हूं। वो वजह बड़ी सादा थी। वो वजह यह थी कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की जो हुदूद है उसके अंदर उनके ऊपर किसी और केस में गिरफ्तारी डाली जा सकती है। तो जितना जल्दी हो उनको इस्लामाबाद की हुदूद से निकाल के पंजाब की हुदूद में लेके आना था। और चूंकि इस्लामाबाद के बाद लाहौर हाई कोर्ट आती है और लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुकी है कि आपने किसी तरीके से भी उनको किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं करना। और मियां अली इशफाक ने उनकी तस्वीर भी अपलोड की और कहा कि सनम जावेद रिहा और अपने घर की तरफ रवाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक और वादा पूरा हुआ। अगली बारी आलिया हमजा साहिबा की है इंशाल्लाह, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। अब मैं आपको खबर पहले भी दी थी, उस खबर को मैं दोहरा देता हूं। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, ज़ाहिर है इमरान खान का पैगाम था, वो पूछा गया कि आप सनम जावेद खान से ये पूछ लीजिए, चूंकि अब मखसूस सीटों का मामला आ गया है और दोबारा से तहरीक इंसाफ को फहरिस्त जमा कराने का मौका मिल गया है, तो सनम जावेद खान से पूछा जाए कि क्या वो कौमी असम्बली की मेंबर बनना चाहती हैं या सूबाई असम्बली की मेंबर बनना चाहती हैं। तो मेरी इत्तलात यह है कि जो पैगाम सनम जावेद की तरफ से वापस क़यादत को गया है वापस, उनका पैगाम बड़ा सादा है और उनका पैगाम यह है कि मेरे लिए यह फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौमी असम्बली की मेंबर बनूं या सूबाई असम्बली की मेंबर बनूं या किसी भी असम्बली की मेंबर बनूं। जो फैसला इमरान खान का होगा मुझे वो कबूल होगा, और न सिर्फ कबूल होगा, मैं समझूंगी मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे इमरान खान ने किसी ऐसे ओहदे के लिए या किसी ऐसी जगह के लिए मुंतखब किया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, यह तहरीक इंसाफ की क़यादत का फ़र्ज़ और हक बनता है हर वो खातून जिसने गिरफ्तारी दी है, जिसने जेल काटी है, जिसके खानदान ने, उन्हीं को असम्बलियों में पहुंचना चाहिए, ना कि अशराफिया के खानदानों की खवातीन को पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान की मिसाल सनम जावेद हैं, पाकिस्तान की मिसाल आलिया हमजा हैं, पाकिस्तान की मिसाल डॉक्टर यास्मीन राशिद, नाम लिए जा सकते हैं, आयशा भुट्टा हैं, सना आसिफ हैं, और इस तरह से तैयबा राजा का नाम लिया जा सकता है। इख्तलाफ इनके आपस में चलते रहेंगे, लेकिन इन सब लोगों ने बहुत सफ़र किया और यही हकदार है कि ये असेंबलियों के अंदर पहुंचें और इनका ही फर्ज बनता है। अब दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान का आप जानते हैं कि आज वहां पे हो गया, रिमांड हो गया है। उसकी एक वजूहात ये भी थी, आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि 6 दिन का रिमांड दिया और फिर इन्होंने इस्तदा की, तो वो 8 दिन का रिमांड इसलिए था कि उनका 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो 20 तारीख को लगा हुआ है। तो उनका हम 2 केसेस की तैयारी की बजाय आप हमें 2 दिन मजीद कर दें, तो वो हो गया। अच्छा, इस दौरान जो इमरान खान है वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं और रिमांड मिलने के बाद जो नैब की टीम है उन्होंने जेल में ही आगाज़ किया है। और इधर से जो लाहौर से टीम 12 रुकनी अडयाला जेल पहुंची हुई है, जिसमें 11 इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। लेकिन आज इमरान खान ने पहले कहा था कि आप जब तक मीडिया वालों को नहीं लेके आएंगे तो मैं बाइकआउट कर जाऊंगा, वॉकआउट कर जाऊंगा। फिर मीडिया के नुमाइंदों को बुलाया गया। फिर इमरान खान जो है वो अदालत के समात के ऊपर रोस्टम के ऊपर आ गए और जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच है उनसे मुखातिब हुए और कहा कि जज साहब जो मेरी बीवी है उनका तोशा खाना से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने जेल में 4 मरतबा कुरान पाक पढ़ा है, तिलावत की है, और जजेस ने उनके ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है और उनका बुशा बीबी को सिर्फ जेल में इसलिए डाला गया है मुझे अजियत दी जा सके। फिर उन्होंने एक मिसाल दी, उनका चेयरमैन नैब और जो तवाइफ होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तवाइफ अपना जिस्म फरोश करती है और चेयरमैन नैब ने ज़मीर फरोश किया है। और उनके मुताबिक मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें ओहदे से हटाया और मेरी बीवी ने उनकी सिफारिश नहीं की। फिर उन्होंने जज साहब को मुखातिब करके कहा कि जज साहब आप अल्लाह को जवाब दे हैं, आप किसी एजेंसी को जवाब दे नहीं हैं। और उनका के नैब वाले तो रोबोट हैं, उनको तनख्वाह देकर आप उनसे जो मर्जी काम करवा लें। उनका पहले रेफरेंस बनाया गया और कहा गया उसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी, उसकी 3.25 अरब इन्होंने कर दी और उनके मुताबिक वो मेरे पास है। और इनका पहले आफ्ताब सुल्तान और दीगर लोग इसी वजह से मुस्ताफी हुए क्योंकि ये उनसे गलत फैसले करवाना चाहते थे। और जब इन्हें पता चल गया कि पहले सेट के ऊपर जो इन्होंने केस किया है वो सेट तो हमारे पास है, तो अब इन्होंने दोबारा से एक नया केस इसीलिए बनाया है। तो इस दौरान जो है उनके जंगल के बादशाह ने सब कुछ कराया है और इमरान खान और बुशा बीबी जो हैं इस दौरान इस केस की समाअत के दौरान एक साथ बैठे रहे
और वो इकट्ठे ही थे। तो जिसका मतलब यह है कि इमरान खान ने आज भी, उन्हें पता है ये सब कुछ गुफ्तगू ज़ाहिर रिकॉर्ड भी होती है, रिपोर्ट भी होती है, तो ये कहाँ पहुंचनी है। और इमरान खान ने आज फिर खुल के जो है वो बात की, और लोगों का ख्याल था बुशरा बीबी के बारे। बुशरा बीबी ने आज फिर कहा समात के दौरान वहां पे कि मैं अपने शौहर के साथ खड़ी थी, खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। जब तक कि अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।